खबर है, धारा 144 लगा दी गई है पुणे में। पुणे जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के दफ्तर में भी तोड़फोड़ की गई है, ये सबसे खास बात है। ठाणे में धारा 144 लगाई गई है। ठाणे के बाल ठाकरे के तौर पर भी इन्हें जाना जाता है, उनके समर्थक पुकारते हैं। लेकिन ऐसे में जो लगातार एक के बाद एक घटनाक्रम बदलता चला जा रहा है, एकनाथ शिंदे से जुड़ी हुई अब ये खबर जो सबसे ज्यादा अहम है, जो बागी रुख अख्तियार किए हुए विधायकों के साथ गुवाहाटी में मौजूद हैं, उनके दफ्तर में भी तोड़फोड़ की जा रही है। एकनाथ शिंदे के दफ्तर में तोड़फोड़ की ये बेहद अहम खबर इस वक्त की। ऐसे में जबकि बयान उनकी ओर से यह दिया जा रहा है कि अब असली शिवसेना तो वही है, इसका दावा भी यो करने वाले हैं, क्योंकि उनके खिलाफ उपाध्यक्ष को शिकायत की गई है कि 16 ऐसे विधायक जो उनके साथ वहां बागी रुख अख्तियार किए हुए हैं, उनकी सदस्यता ही रद्द कर दी जाए। यानी कि एक बड़ा सियासी कदम उठाया गया है। शिवसेना की ओर से शिकायत की गई है विधानसभा उपाध्यक्ष की तरफ कि 16 विधायक बागी हैं, उनकी सदस्यता ही रद्द कर दी जाए। क्या ऐसे में एकनाथ शिंदे किसी बचाव की मुद्रा में होंगे? लेकिन हमला तो अभी इस वक्त उनके दफ्तर पर हो रहा है और ये एक बेहद अहम और बड़ी खबर है। ठाणे के रहने वाले एकनाथ शिंदे जो आसपास के इलाके में हिंदुत्व की छवि को लेकर के बेहद उग्र छवि के साथ जाने पहचाने जाते हैं, बाला साहब ठाकरे के साथ उनका पुराना नाता रहा है और वो लगातार ये बात दोहराते भी रहे हैं न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में कि दरअसल हमें इस तरह का ठोस कदम इसीलिए भी उठाना पड़ा क्योंकि बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व की विचारधारा के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब ये कि उन्हें यह लग रहा था कि वो अब तक जहां पर थे वहां ऐसा नहीं हो रहा था। कई सवाल उनकी इस बात में, इस बयान में छिपे हुए हैं कि क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के साथ गठबंधन के बाद इस तरह की विचारधारा को पीछे ले लिया गया था। लेकिन अब एकनाथ शिंदे के दफ्तर पर भी अगर तोड़फोड़ हुई है तो एक के बाद एक तोड़फोड़ वाली घटनाक्रम बढ़ते चले जा रहे हैं। पुणे में देखने को मिल रहा है, चांदीवली में ऐसा देखने को मिल रहा है, कुर्ला में भी ऐसा ही देखने को मिला है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात हैं, धारा 144 भी लगा दी गई है। लेकिन टकराव की स्थिति लगातार शिवसेना और शिवसेना के बागी पक्ष आमने सामने हैं। और रीमा, ऐसे में जब इस तरह की तस्वीर सामने आती है, किस तरह की तैयारी गुवाहाटी में आप देख सकती हैं एकनाथ शिंदे के गुट के साथ? अब उनके चेहरे पे शिकन साफ तौर पे महसूस कर सकते हैं। भले हम उनको देख नहीं सकते, गुवाहाटी में इस होटल के बाहर इतनी सिक्योरिटी है कि अगर मैं परमिशन लेने की भी कोशिश करूं तो मिलने वाली नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है, जो हम सबका राजनीतिक तजुर्बा है उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि कोई नेता और एकनाथ शिंदे बनना हो तो वो बागी विधायकों की बदौलत, वो किसके बदौलत, अपने ग्राउंड लेवल के जो कार्यकर्ता है उनकी बदौलत एकनाथ शिंदे। लेकिन अगर वही नाराज है, वही उनके घर पे तोड़फोड़ करे, वही उनके ऑफिस पे तोड़फोड़ करे, तो जाहिर सी बात है कि एकनाथ शिंदे तक ये तस्वीरें पहुंच रही है। और तस्वीरें पहुंचने के बाद हो सकता है कि स्ट्रैटेजी में तब्दीलियां होना जरूरी भी है। लेकिन मैं फिर कहूंगी, एकनाथ शिंदे आए अपनी मर्जी से है, लेकिन यहां से जा नहीं सकते अपनी मर्जी से। क्या कुछ प्लानिंग है, क्या करने वाले हैं शिंदे का अगला मूव क्या होगा? क्योंकि शरद पवार ने जो चाल चली है, जो डेप्यूटी स्पीकर के जरिए 16 बागी विधायकों के ऊपर एक्शन होने की बात सामने आई है, उसके बाद अगला मूव क्या होगा, ये सवाल सबसे अहम है।